हमारे लोकतंत्र प्रणाली में सबसे बड़ी विडंबना रही है कि जब से चुनाव प्रणाली हमारे देश में लागू हुआ तब से और 2026 तक हमारे मतदाताओं ने एक भी विद्वान व्यक्ति को माने कॉलेजिएट डिग्री होल्डर, पीएचडी, अधिवक्ता, प्रोफेसर जैसे समाज की नेतृत्व करने वाले बौद्धिकता संपन्न व्यक्तियों को संसद या सदन में भेजने का कभी कल्पना ही नहीं की। योग्य व्यक्तियों को सदन या विधानमंडल में भेजने से क्या परिणाम होता है आज तक उसे पता नहीं है और इसीलिए चुनाव में दो तरह से खर्च किया जाता है। एक, देखा जा रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग केवल मतदान करने पर जागरूकता अभियान चलाने के समय में अरबों रुपया फूंक देती है। एक तंत्र जनता को जागरूक करने के बहाने जनता के पैसा को पानी में बहा देती है। दूसरे तरफ उम्मीदवार जो भी हो XYZ वह जीतने के क्रम में जीतने के लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च कर देती है। ये दो खर्च हमारे देश में कब रुकेगा और रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? सबसे पहले या तो विधायक को या पार्टी को प्रचार व्यवस्था करने देना चाहिए और चुनाव आयोग का सिर्फ एक बोर्ड की तरह मैनेजमेंट करना चाहिए, न कि चुनाव प्रचार में अरबों रुपया खर्च करना चाहिए। क्योंकि हर चुनाव में के बाद मार जनता को पड़ती है। जो अपराधी होता है, जो समाज को बर्बाद करने के लिए तिक्रम रचता है, रोड रॉबरी करता है, लूटपाट करता है या उसके संगठन को सदन या विधानमंडल में भेजता है, तो जो आदमी हर हमेशा लूटपाट किया, क्या वह आदमी आपके हित का कोई काम कर सकता है? और इसीलिए जो गरीबी मिशन और पंचवर्षीय योजना शुरू में लागू हुआ, आज तक गरीब से ऊपर उठा। वो अपने हाथ का बाएं दाएं का खेल है, 50 को 25 लिखो, 10 को 100 लिख दो, क्या जाता है? बेशक अब आज भी गरीब है, उसको वह लाभ नहीं मिल पाता है। पंचायत स्तर पर जो रुपया फंडिंग की जा रही है, अरबपति पंचायत प्रतिनिधि बन रहा है। बिहार की बात करें नीतीश कुमार की, तो जल नल योजना में कितने मुखिया को, वार्ड मेंबर को जेल में ठूसा, उस पर कानूनी कार्रवाई की गई। रोम जलता है तो जलने दो, मुझे क्या, मुझे तो सत्ता चाहिए, चाहे इधर भागने से या उधर भागने से। ऐसे कमजोर व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है और मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार की तरह ही विकास होता है। और आज जो वर्तमान में प्रधानमंत्री की स्थिति है, मैंने अपने फेसबुक आईडी पर कई बार बीजेपी को कोट करते हुए लिखा था, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाइए और बीजेपी के संगठन से सक्षम व्यक्ति को बनाइए, नहीं तो ये कांग्रेस की तरह ही आपको ले डूबेगा, बीजेपी को ले डूबेगा। 2019 के चुनाव से पहले मैंने कोट किया था, यदि आपका मेल, यदि अनायास किसी संस्था में मेरा मेल जाता है तो उस पर गंभीरता से लीजिए, नहीं तो परिणाम बुरा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरा हर काम
दिल्ली से नहीं, धनिकों के, अरबपतियों के कार पर चढ़ते हुए व्यक्तियों का नहीं होता है। मेरा रिजल्ट जो होता है सो मैं खुद जाता हूँ गांव में, ऐसे व्यक्ति जो खेत में लौट रहे होते हैं। आज देश को लौटा दिया है ना मोदी जी, कि ट्रंप के सामने चुप्पी साध रखे हैं जैसे घर की बिल्ली। यानी भारत आज ट्रंप के सामने भींगी बिल्ली बना हुआ है। मैं सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री का समय, मैं सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के पद पर रहा, लेकिन आज सब पोर्टफोलियो है, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सभी का मुंह बंद कर रखा है। ट्रंप तक कमजोर शासक की पहचान क्या है? नियंत्रण का अभाव, निर्णय पलटना, कानून को सिर्फ कानून को लागू कर देना, घोषणा कर देना, कानून की क्या है नहीं है इस पर कोई उसका नियंत्रण नहीं होता है। प्रत्यायोजन, चहेते पर निर्भर रहना, जैसे नीतीश कुमार चहेते पर निर्भर है, वर्तमान में प्रधानमंत्री भी चहेते पर निर्भर हैं। कठपुतली बनना, वास्तविक अधिकार दूसरों के पास होता है। अब कह सकते हैं जो कि वर्तमान में जो भारत की स्थिति है, वह अधिकार वास्तव में किसके पास है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है, या विद्रोह, आंतरिक विखंडन, अराजकता ऐसे कमजोर शासक की पहचान है। इस कमजोर शासक में अराजकता, गृहयुद्ध, आक्रोश ये आम बात है। और विदेशों का प्रभाव, अभी भारत में किसका प्रभाव है? विदेशों और निर्णय की स्थिति, हम क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद किसी कार्य के परिणामों के भय के कारण निर्णय लेने में कठिनाई होता है। मैंने मारा अमेरिका कह रहा है और यह निर्णय लेने की स्थिति में हमारी सरकार नहीं है। जैसे आज की स्थिति जो है भारत में, रोमन राज्य होनोरियस जैसे है। मनोवैज्ञानिक स्थिति, ऐसे व्यक्तियों की क्या पहचान है? असुरक्षा की भावना, सत्ता छिन जाने की, चाटुकारों के निर्णय पर निर्भर रहना, आलोचना के प्रति असहिष्णु, माने हमारी आलोचना कोई नहीं कर सकता है, और आप अधिकार का दिखावा, हाँ हम हैं। कमजोरी छिपाने के लिए तानाशाही रवैया, माने अगर पेपर लीक का विरोध हो रहा है तो उसका समाधान नहीं करना, दूसरा उपद्रव सेटअप करना, ये कमजोर शासक की पहचान है। और भारत इसी कमजोर शासक से आज गुजर रहा है। आज ही नहीं, मनमोहन सिंह के समय भी भारत की यही स्थिति रही थी। सब जागरूक हो चुके हैं, सबके घर में मोबाइल, सोशल मीडिया ड्राइव हो रहा है, तो कम से कम जागरूक होइए और ऐसे सदस्यों को मत भेजिए जो आपके क्षेत्र में काम ही नहीं किया है।